के राष्ट्रीय प्रवक्ता। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप सभी का सौरभ टाइम्स से स्वागत करता हूं। आज आलोक कुमार मेहता जी के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन था और उसी भीड़ में तेजस्वी यादव जी भी उनको क्या कहते हैं आए थे सभा को संबोधन करने के लिए। और जैन जिज्ञासु जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों को कैसा अनुमान है कि बिहार में आपकी इंडिया अलायंस कितना सीट ला रही है। देखिए, हम सभी 40 सीटों पर बहुत मुस्तैदी और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बिहार के लोग तेजस्वी जी के 17 महीने के काम को ध्यान में रखते हुए और मोदी जी के 10 साल के अकर्मण्यता को मद्देनज़र रखते हुए वोट कर रहे हैं। पहली बार 16 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए गए और किसान जो है आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी कोई सुध ही लेने वाला नहीं है। बहरहाल यह देश किसानों का है, पशुपालकों का है, मेहनतकश लोगों का है और उनकी अगर चिंता और परवाह सरकार नहीं करेगी तो लोग किसानी के काम से दूर होते चले जाएंगे। माननीय आलोक मेहता जी ने समस्तीपुर का सांसद रहते हुए 2004 से 9 में और फिर 2015 से 20 उजियारपुर के विधायक, फिर 20 से अब तक जो विधायक हैं, 15 से 17 जो सहकारिता मंत्री रहे, बड़े पैमाने पर उन्होंने किसानों को, सब्जी और दुग्ध विक्रेताओं के लिए काम किया और कोऑपरेटिव के चुनाव को बहुत लोकतांत्रिक बनाया, सर्वसमावेशी बनाया। फिर जब इस बार वो 2022 के अगस्त से मंत्री बने, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री, तो बड़ा काम जो उनका है और जो इस इलाके के लोग जानते हैं जी, और बिहार के स्तर पर कि भूमि विवाद जो है, लैंड डिस्प्यूट, उसमें ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, परिवार झगड़ा होता है। तो उन्होंने क्या किया कि डिजिटाइज कर दिया नक्शे को। घर बैठे आप नक्शा मंगा सकते हैं एक ऑनलाइन और इससे ये हुआ कि भाई कोई नक्शा थोड़ा इधर उधर हुआ तो पता चला कि थोड़ी ज़मीन उसमें निकल गई, थोड़ी इसमें, पूरी तरह से डिजिटाइज करके उन्होंने कोशिश की है कि कम से कम लैंड डिस्प्यूट हो। दूसरा, जो भूमिहीन लोग थे, आवासहीन लोग थे, उनके आवास बनाने के लिए, उनकी बसावट के लिए जो तेजस्वी जी का संकल्प और उनका जो विज़न है और लालू जी का, उसको सफलीभूत करते हुए इन्होंने खुद से बहुत सारे वास का पर्चा जो है बांटा पूरे बिहार के अंदर जिन लोगों भूमिहीन लोग तो उनको आवास देने के लिए। ये तो हुआ एक। तीसरा काम जो गन्ना उद्योग के विकास के लिए उन्होंने किया कि उन्होंने 20 रुपया प्रति क्विंटल, 20 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का के लिए गन्ना किसानों को बढ़ाया। तो इससे कई हेक्टेयर पर में जो खेती होती है गन्ना किसानों को, वो पूरे बिहार में अतिरिक्त लाभ 2400 करोड़ रुपये का होगा किसानों को। पूरे देश के किसी सूबे में 20 रुपया नहीं बढ़ा है। अब तक कह रहे हैं कि 5 रुपया यूपी जैसे राज्यों में नहीं बढ़ा है 10 सालों से। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा काम था और वो जाते जाते उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया तो हो गया। वो शिक्षा मंत्री रहते हुए उनका भले एक सप्ताह के आसपास उनको मौका मिला, समय मिलता तो और बेहतर वो करते, लेकिन उन्होंने ये किया कि कोई भी बच्चा ज़मीन पर नहीं पढ़ेगा, सबके लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था होगी। स्कूलों में देख रहे हैं कि बेंच डेस्क में, और उजियारपुर तो इस मामले में एक मॉडल की तरह है। उन्होंने चबूतरे पर सोलर लाइट लगा के एक कम्युनिटी रीडिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और कई जगह कई भवन का निर्माण कराया। आप जो विद्यापति स्टेशन था उसका नाम विद्यापति धाम करके शाहपुर पटौड़ी को मॉडल स्टेशन बनवाया। समस्तीपुर ज़िले को पिछड़ा ज़िला घोषित करा के बाढ़ प्रभावित उस समय जो था बहुत सारे ज़िले थे घोषित करने वाले वन के समय आलोक मेहता जी को वो श्रेय जाता है। और बहुत सारे टेलीफोन एक्सचेंज, बागवानी मिशन के तहत बहुत सारे काम जो आपका पूसा राजेंद्र वो है वहाँ मधु के प्रसंस्करण के लिए, मैंने कुल मिला के वो एक मौलिक सोच के व्यक्ति हैं। और लालू जी के ज़मीनी काम से प्रभावित उनके पिताजी बड़े समाजवादी नेता थे, तुलसीदास मेहता जी, तो लोहिया का आदर्श है। कर्पूरी जी का जो ग्राम दान आंदोलन था उसके भी वो बहुत तन्मयता से शरीक होने वाले तुलसीदास जी रहे। तो एक बड़े कद के समाजवादी नेता के घर में जो परवरिश उनकी हुई, तो बहुत विनम्र
बहुत व्यवहार कुशल, और लॉकडाउन के समय में सिर्फ समस्तीपुर नहीं, पातेपुर और शाहपुर पटौरी से लेके और पूरा महुआ, जहाँ जहाँ लोग विशाखापत्तनम, कोई केरल, कोई कहीं बंगलोर फंसे हुए थे, काम करने जाने वाले जो लोग हैं हिमाचल वगैरह में, सबकी मदद करके घर वापसी के लिए कोशिश उन्होंने की और बहुत मौलिक तरीके से काम करते हैं। उजियारपुर के लोगों को अगर ये जहन में है, जो कि है, तो निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नित्यानंद राय जी को हरा पाएंगे आलोक कुमार? पूरी तरह से। अब वो सब जितना आपको भ्रम और अफवाह, तमाम तरह की चीज़ें धराशायी हो रही हैं, मोदी जी का अपना ही कोई प्रभाव नहीं रह गया है। ये जो 400 वगैरह की बात कर रहे हैं, ये इनका भय दिखाता है। ये 200 के अंदर रहने वाले हैं, 200 के अंदर रहेंगे। समस्तीपुर भी हम लोग जीतेंगे, हम लोग आपको हाजीपुर भी जीतेंगे और उजियारपुर भी जीतेंगे। आलोक मेहता जी को अनुभव है देश दुनिया के अलग अलग फोरम पर अपनी बात रखने का। 16 घंटे के आसपास उन्होंने लोकसभा में भाषण किया, सवाल उठाए, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विकास के मुद्दे उठाए, जनहित के मुद्दे उठाए। और जो अमेरिका है, वहाँ का चुनाव जब होता है तो उसमें मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इस तरह के लोगों को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाता है। वो अमेरिका ही तय करता है। इनको भी बुलाया, मैंने राज्यसभा के एक आदमी और लोकसभा के एक आदमी को वो लोग आमंत्रित करते हैं ऑब्जर्वर के लगभग हर देश से। आप आइए देखिए हमारे देश का चुनाव, और उसमें आलोक जी पहली बार के एमपी, और उनको इनवाइट किया, नामांकित किया गया। हाँ, वो गए, नामांकित नहीं, अमेरिका ही अपने बुलावे। फिर इंडो जापान पार्लियामेंट्री फोरम के वो उपाध्यक्ष रहे, सेफमा में गए, घोरबंद पहाड़ी पाकिस्तान में, वहाँ जाके सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में जो शिष्टमंडल प्रतिनिधिमंडल गया कई देशों के दौरे पर, वहाँ गए। तो पार्लियामेंट्री एक जो सिस्टम है अलग अलग देशों का, उसको भी करीब से देखा, समझा। गुडविल ट्रिप पर जापान वगैरह सब गए। तो मैं समझता हूँ कि इतने संजीदे व्यक्ति कम हैं इस पीढ़ी में, और ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत के मालिक अगर जीत कर जाते हैं लोकसभा, तो इस इलाके का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ज़्यादा चर्चा में है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पति भी कहें कि ये देश नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला स्कैम है। हाँ। स्कैम है। इस स्कैम पर आप क्या कहिएगा? देखिए, जब समान प्रतियोगिता होगी तब तो एक बराबरी का मुकाबला होगा। आपने तो इतना ऊंचा नीचा गहरी खाई कर दिया, किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से करोड़ों, सैकड़ों करोड़ दे रहे हैं, किसी को कुछ करोड़ भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे फेयर इलेक्शन होगा? और वैसे लोग दे रहे हैं चंदा जिनकी कंपनियों पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा है, और छापे से बचने के लिए आप केस को क्लोज करते हैं और अगले ही दिन चंदा आपको मिल जाता है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके चीफ जस्टिस को, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि ट्रांसपेरेंसी रहे, किससे चंदा किस पार्टी को मिला, ये सार्वजनिक होना चाहिए। ये लोग तो नहीं होने देना चाहते थे, ये तो बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। तो और कितने झूठे आदमी कह रहे हैं कि हमने ही व्यवस्था बनाई इसलिए लोग जान पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने ऐसी व्यवस्था बनाए हैं तो इसलिए जान पाए हैं। झूठे आदमी हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं। और हम लोग अग्निवीर को रद्द करेंगे। तेजस्वी जी ने ये अग्निवीर जो 4 साल परिवर्तन का पत्र के जरिए, ये भरी जवानी में जो कई लोग कर रहे हैं, हो जाएगा। 73 साल के प्रधानमंत्री एक बार फिर मौका मांग रहे हैं, लेकिन 23 साल के युवा को रिटायर कर रहे हैं। सेना में कौन लोग जा रहे हैं? जो किसानों के बच्चे हैं वही तो जवान बन रहे हैं, मजदूरों के बच्चे। उनके साथ ये तो अर्धसैनिक बल हों, तमाम लोग, सबका ख्याल हम लोग रख रहे हैं। और हम लोग अस्थाई बहाली की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये जैसे हमने 5 लाख नौकरी दी बिहार में 17 महीने में, हम देश के स्तर पर 1 करोड़ नौकरी देने जा रहे हैं। ये हमारी घोषणा है। और आलोक मेहता जी ने ही पहली बार, मतलब पहली बार नहीं कहूँगा, लेकिन पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए, जो युवाओं के मसले पर काम कर सके। और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। हम जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको वापस लाएंगे। हम लोगों ने वायदा किया है कि 500 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत करेंगे। को जो 1000 में मिल रहा है उसको 500। हर गरीब घर के महिला को हम 1-1 लाख रुपया देंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके।
सके, स्वावलंबन के साथ, खुददारी के साथ वो जी सके। ये कह रहा है कि रेवड़ी बांटना हो गया, ये अगर सर ऐसा रेवड़ी बांटना नहीं, यही काम है लोक कल्याणकारी राज्य का, पूंजीपतियों की मदद करना नहीं, सरकार का ये काम। ज़रूरतमंदों का, मजलूम। आप अब तक देखिए ना, जितनी समाजवादी सरकारें नहीं हैं, देवेगौड़ा जी के समय में लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल के, ये लाल कार्ड पीला कार्ड जो देख रहे हैं वो हम लोगों का लाया हुआ है, हम लोगों की पार्टी के मंत्री थे। सर ये बात को आप लोग मतलब मजबूती से रख क्यों नहीं पा रहे कि राशन पहले से आज का नहीं है ये, राशन पहले से उसके भी पहले से लोग देते थे। करुणानिधि मैं कह रहा हूँ, तमिलनाडु में के कामराज वगैरह मध्याह्न भोजन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो ये पहले से है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम लोगों की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर इन सारी बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे। पूरे देश में जातिवार जनगणना कराकर सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हम लोग योजनाएं बनाएंगे, मंडल कमीशन की बाकी सभी सिफारिशें लागू करेंगे। बड़ी बड़ी नौकरियों में पिछड़े दलित की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का नए तरीके से गठन करके हर अपर जुडिशरी में भी सभी तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, इस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट हो, ये सरकार आने के बाद हम लोग तय करेंगे ताकि इंसाफ सबको मिल सके। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे आलोक मेहता जी को यहाँ उजियारपुर के लोग जिताएं, ये हम अपील करना चाहते हैं। और यहाँ के लोग निश्चित तौर पर उनके काम काज को देखते हुए एक भरोसे के साथ लालटेन छाप के आगे बटन पूरा दबाएंगे भरोसा है और उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में दोबारा पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार बनी तो वो मंत्री भी बनेंगे। मंत्री इतना भरोसा आपको? ये समाजवादियों की धरती है, आपको मालूम ही है कर्पूरी जी कितने बड़े नेता थे, मंजेलाल का नाम आपने सुना होगा। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ से निकले हैं। आलोक मेहता जी उसी समाजवाद के आंगन में पुष्पित पल्लवित एक ऐसे पौधे हैं जो वट वृक्ष बनने की दिशा में अग्रसर है। निश्चित तौर पर भारत को उनका सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।